दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो हमने सिंगापुर में जब एक हफ्ते के विज़िट पे गए तो वहाँ पे जो कुछ हमने देखा वो एक नाकाबिले यकीन था। सब कुछ ऐसा लग रहा था कि हम कोई ख्वाब देख रहे हैं, ये हकीकत नहीं है। तो सिंगापुर आप जब भी जाएं तो वो दो तीन चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो आप लाजमी देखें। आपने ज़िंदगी में शायद वो चीज़ें पहले ना देखी हों, और अगर आप वहाँ जाते हैं वो मिस करते हैं तो आप बहुत एक क्वालिटी का जो एंटरटेनमेंट है या एक ख़तरनाक इवेंट्स हैं वो आप उसको भूल जाएंगे। सबसे पहले जो हम लोग एक जगह पे गए जहाँ पे हर साइज की शार्क थी। शार्क वही हैं जो अगर टक्कर मारें तो बड़े बड़े बहरी जहाज़ों का भी सत्यानाश कर देती हैं। अच्छा, जैसे ही हम वहाँ एंटर हुए जहाँ शार्क्स उन्होंने रखी हुई थी, तो मेरे सर के ऊपर से आलमोस्ट वो तकरीबन कोई 8 से 10 गज से भी बड़ी शार्क होगी जो मेरे सर के ऊपर से गुजर के गई। और मुझे यकीन नहीं आ रहा था, स्लोली स्लोली जा रही थी और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये शार्क को मैं ज़िंदा देख रहा हूँ। अच्छा, वो शार्क गुजरी तो उससे भी बड़ी एक शार्क उसके पीछे पीछे आ रही थी, और वो हमें बगैर नोटिस किए वो आगे आहिस्ता 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 वो जा रही थी। अच्छा, इसमें हम बच कैसे गए यही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जब भी सिंगापुर जाएं तो आप वहाँ अंडर वाटर वर्ल्ड उन्होंने बनाया हुआ है, बहुत बड़ा अरेंजमेंट है एंटरटेनमेंट के लिए टूरिस्ट की। तो जब भी मौका मिले वहाँ आप जाएं, आपको दुनिया की हर नस्ल की मछली वहाँ पे मिलेगी। खूबसूरत ड्रोनी वेल तक आपको मिलेगी। और यहाँ तक कि हमने इतने बड़े बड़े वहाँ कछुए देखे कि हमें यकीन नहीं आ रहा था कि हम ये चीज़ें देख रहे हैं। वो ये था कि बेसिकली एक एम्पोरियम बना हुआ था, और इतना वो महफूज था कि उस वक़्त हम कोई सैकड़ों की तादाद में टूरिस्ट वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, हम लोग सैकड़ों की तादाद में वहाँ टूरिस्ट थे। तो मेरे ज़हन में ये आया कि जो एम्पोरियम इन्होंने बनाया हुआ है वो गार की तरह, जैसे गार होती है ना कि टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं और आपके दाएं बाएं हर मछलियाँ चल रही हैं और पानी के अंदर चलने वाले सांप भी चल रहे हैं। जो शार्क वाला सेगमेंट था ना वो उन्होंने सर के ऊपर बनाया हुआ था, क्योंकि अगर वो नीचे रखते तो यकीनन वो अटैक करती हैं और वो जो शीशे के बने हुए थे वो उसको डैमेज कर सकती थी। लिहाजा वो सर के ऊपर था। आप यूं करके देखते थे तो पता चल रहा था कि आपके सर के ऊपर से शार्क और वेल गुजर रही हैं, और बड़े साइज़ की। बहुत ही यूनिक था, और एक तरह से डर भी लग रहा था कि अगर यहाँ कुछ हो गया तो फिर पता नहीं हमारा क्या होगा और इन मछलियों का क्या होगा। तो वो बहुत मज़ा आया देखने का, क्योंकि वो जितने भी कंट्रीज़ में गए हैं वो ये वहाँ पे फैसिलिटी नहीं थी। क्योंकि यूरोप ये है कि वहाँ सर्दी इतनी है, वहाँ ये चीज़ें मैनेज करना मुश्किल है। और पाकिस्तान में और इंडिया में है तो सही, लेकिन इस लेवल का है नहीं कि वो कभी सुना हो कि जी पूरी दुनिया से लोग वहाँ देखने जाते हैं। उसके बाद जो
उससे भी इंटरेस्टिंग हमने इवेंट देखा, वो डॉल्फिन शो था सिंगापुर का। 4 डॉल्फिन थी, ये बहुत बड़ा पूल, स्विमिंग पूल था, और 6 से 8 ट्रेनर्स थे। और जैसे ही वो ट्रेनर सीटी मारते थे, शार्क पानी के अंदर से जंप करती थी, और वो एक उन्होंने सर्कल पकड़ा हुआ था लोहे का, साइकिल टाइप का बड़ा था, वो उसके अंदर से जंप करती थी और फिर पानी में गिरती थी। और ये एक दफ़ा नहीं, उन्होंने कई दफ़ा करके दिखाया। 8-10 दफ़ा उन्होंने सीटी बजाई, और वो अपना डॉल्फिन इतनी ट्रेंड थी कि उसने जंप किया, और वो सर्कल से क्रॉस करके पानी में दूसरी तरफ। उसके अलावा ट्रेनर जो थे वो डॉल्फिन के ऊपर बैठ के, और वो स्विमिंग पूल में घूमते थे, सैर कर रहे थे, और वो सीटी बजाते थे और डॉल्फिन आ जाती थी, और सीटी बजाते थे, डॉल्फिन चली जाती थी। तो ये भी मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा डॉल्फिन का लाइव शो देखा, कि ब्लाइंड डॉल्फिन होती हैं, ये तो आपको पता ही है, और वो जैसे परफॉर्म कर रही थी, यकीन नहीं आता था कि इनको, इंसानों ने इन मछलियों को इस हद तक ट्रेन किया है। अच्छा, उस शो का जो एंड हुआ वो हमें आज तक नहीं भूला। वो एंड ये था कि जितनी भी डॉल्फिन थी, उन्होंने, उनको जो उनके ट्रेनर थे, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में उनको बोला कि आप जो गेस्ट इस वक्त देख रहे हैं शो, उनको गुड बाय कहना है। अब वो गुड बाय इस तरह से कि वो स्विमिंग पूल पे कॉर्नर पे आ गई डॉल्फिन्स, जिस तरफ टूरिस्ट बैठे हुए थे हम लोग, और उन्होंने अपनी दुम के साथ पानी में इस तरह से झटके मारे कि जो फ्रंट पे बैठे हुए थे वो तो सारे भीग गए। तो वो भी एक बहुत हैरानकुन, इंटरेस्टिंग और दिलचस्प मंजर था जो हमने देखा और आज तक नहीं भूल पाए। इसके बाद वहाँ पे एक नाइट पार्क है सिंगापुर में, और नाइट पार्क में ऐसे ऐसे उन्होंने बर्ड्स और एनिमल ट्रेंड किए हुए थे कि वहाँ पे कहीं और किसी और मुल्क में ना कोई देखा ना नज़र आया। मतलब सबसे पहले उन्होंने सीटी बजाई, और एक उल्लू जो है वो उड़ता हुआ आया और ट्रेनर के शोल्डर पे बैठा, आके बैठ गया, और उसके बाद दोबारा से उन्होंने सीटी बजाई, और वही ओल जो आया था वो उड़ के वापस अपने ठिकाने पे चला गया। उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने सीटी बजाई, तो एक रीछ आया। अब वो ट्रेनर और क्राउड के दरमियान से वो आया, और उन्होंने लाइटें सारी बंद कर दी, सिर्फ वही उसी एरिया की लाइट जलाई जहाँ से वो रीछ ने गुजरना था। वो शायद इसलिए कि उसको जो टूरिस्ट विजिटर बैठे थे वो नज़र ना आए। वो रीछ काले रंग का था, वो आया और अपना चलता चलता स्ट्रेट दूसरी तरफ वो निकल गया। अच्छा, इस दौरान एक ऐसा वाक़या हुआ कि जो उन्होंने बाद में बताया कि ये किसी को पता भी नहीं था। उन्होंने टूरिस्ट के क्राउड में एक बहुत बड़ा सांप, जिसको अजदा बोलते हैं, वो छोड़ दिया। अच्छा, अजदा वो ट्रेंड था, वो बाद में पता चला, लेकिन वो क्राउड में लाइटें बंद थी, वो एंड करने से थोड़ी देर पहले की बात है। तो वो क्राउड में अचानक शोर हुआ, हमारे करीबी जो बैठे हुए थे वहाँ पे शोर हुआ कि बिग स्नेक, बिग स्नेक, बिग स्नेक। तो उस वक़्त
इंतज़ामिया ने फौरी तौर पे ये अनाउंस किया कि जी हमने एक अजदहा क्राउड में छोड़ा हुआ है। तो ये बीच में अज़ान की आवाज़ आना शुरू हो गई थी, इसलिए मैंने इसको पास ले लिया था। अच्छा, इंतज़ामिया ने फ़ौरन अनाउंस किया जी हमने टूरिस्ट के जो हैं उनके अंदर एक अजदहा छोड़ा है बड़ा। तो घबराने की बात नहीं है, उसको आपने कुछ नहीं कहना, वो भी आपको कुछ नहीं कहेगा। आपने डरना नहीं, सिर्फ आपको एक सरप्राइज़ देना था। भाई कैसा सरप्राइज़ था, उन्होंने तो साढ़ा तरा ही कट छड़े हैं जी सरप्राइज़ देने ने। अच्छा, सिंगापुर में आप जाएंगे ना तो एक चीज़ ध्यान में रखें, ये तीनों जगह जो मैंने आपको बताई हैं यकीनन ये इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको शौक़ पैदा होगा देखने का। वो ये है कि वहाँ आपको बर्ड्स या आपको कोई सांप या कोई रेंगता हुआ कोई आए तो आप उसको मार नहीं सकते, ये जुर्म है वहाँ पे, ये याद रखें। वहाँ छोटे छोटे सांप भी फिर रहे थे हमारे सामने, लेकिन हमें उन्होंने कहा कि यहाँ बर्ड्स को, एनिमल को जान से मारना जुर्म है, आपने कतन भी किसी को मारना नहीं है, ठीक है। ये इन्होंने खुद ही छोड़े हुए हैं, तो ये जैसे ही आए हैं ये इसी तरह चले जाएंगे। ये 3 वाक़यात थे जो अच्छे लगे और मैंने आपको सोचा आपके साथ शेयर करूं। दूसरा ये था कि वो भी नॉन मुस्लिम कंट्री है, शाम को डिस्को किसको वहाँ भी खुल जाता है, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत डिसेंट हैं। और तकरीबन हमें जो हमारे जो होस्ट थे वहाँ पे उन्होंने बताया कि जी 70 से ज़्यादा ममालिक के लोग वहाँ पे जॉब्स करते हैं। सिंगापुर जो है वो सैकड़ों मल्टीनेशनल कंपनियों का रीजनल हेडक्वार्टर है, यानी कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का भी वहाँ पे रीजनल हेडक्वार्टर है जो पाकिस्तान, इंडिया और इस रीजन को कंट्रोल करता है। वहाँ पे इस लेवल के बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के वहाँ पे हेडक्वार्टर हैं। शहर सिंगापुर छोटा सा ही है, पौने घंटे में ख़त्म हो जाता है। और मज़े की बात है कि हमें जो टैक्सी मिली हुई थी वो टैक्सी क्या थी, हम तो आ, देख के हम लोग शर्मिंदा हो रहे थे कि हमारी टैक्सियाँ और वो टैक्सियाँ, वो मर्सिडीज़ लैंड क्रूज़र टाइप की मर्सिडीज़ गाड़ी थी जो हमारे उस पे आने जाने के लिए थी। वहाँ जितनी भी गाड़ियाँ थी ये वो अपना रेंट पे जो चलती हैं, ऑनलाइन भी हैं और वैसे भी आपको सड़कों पे मिलती हैं, वो ये हमारे वाली टैक्सियाँ नहीं हैं। ये हमारे वाले समझें जो इलीट क्लास वाले जो गाड़ियाँ यूज़ करते हैं वहाँ ये टैक्सी में यूज़ होती हैं, यूरोप में भी वहाँ पे भी। और वो मर्सिडीज़ लैंड क्रूज़र टाइप की गाड़ियाँ थी, बहुत शानदार थी। जहाँ भी हम जाते थे, एक फुल टाइम हमारा साथ वो ड्राइवर था, वो उसको इंग्लिश भी आती थी और जहाँ भी जाते थे वो हमें वही लेके जाता था। तो फॉरेन कंट्री में ऑफिशियली जब भी आप जाते हैं या अनऑफिशियल भी जाएं तो जो टूरिस्ट के लिए जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं उनको थोड़ी इतनी इंग्लिश आती है कि जहाँ भी आप जाना चाहें वो इंग्लिश में वो आपको करते हैं। मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ में टूरिस्ट ड्राइवर के लिए लाइसेंस ही नहीं मिलता जब तक वो 2 कोर्सेज ना करे। एक उसको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, अपना जो उसकी लैंग्वेज है कंट्री वो जो कोई मर्जी हो। दूसरा ये है कि टूरिस्ट के साथ बिहेव कैसे करना है उसका भी एक कोर्स कराया जाता है। तो वो इतनी रिस्पेक्ट करते थे यकीन नहीं आता। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ हथी पैन ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ वो दिल करता है। बदतमीज़ उसमें कुछ तो बहुत ही बदतमीज़ होते हैं। ये तो शुक्र है कि ऑनलाइन टैक्सी में अच्छे लोग आ गए हैं और पढ़े लिखे आ गए और तमीज़ से वो बात करते हैं।
वरना टैक्सी वाला जो है उसकी मर्ज़ी का किराया ना दें तो वो जो बातें सलवातें आपको सुनाता है ना, वो वो फिर भूलती नहीं है। तो ये बातें थी जो मैं चाह रहा था आपके साथ शेयर करूं। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सी कंट्री में जाना है, तो आपको वहाँ आपके पसंद की चाय कैसे आपको मिलेगी। क्योंकि हम जहाँ भी गए हैं ना, हमें चाय का प्रॉब्लम आया और हमने वो चाय का फिर सलूशन ऐसा निकाला कि वो आप इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ वो शेयर करूँगा। चूँकि ये बहुत लंबी हो जाएगी तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं।